हम बात करने वाले हैं मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिन्होंने अखंड भारत पर राज्य किया तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तक, मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश में भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। सम्राट अशोक अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाने जाते हैं। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा आज के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध पंथ का प्रचार किया। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ में शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों में दिखाई देते हैं। इसीलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक, इसीलिए इनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज है। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्रियों को भारत से कई दूर देशों में भेजा और बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार किया। इन्होंने भारत में कई मंदिर और कई बौद्ध धर्म के मंदिर बनवाए और बौद्ध धर्म का बहुत जोरों शोरों से प्रसार किया, लेकिन बचपन से ही ये इस प्रकार के नहीं थे। कलिंग युद्ध ने इनको पूरा झंझोर कर रख दिया था। इनका नाम अशोक के वृक्ष से रखा गया था। कलिंग के युद्ध में इन्होंने अपने 1 लाख सैनिकों को तथा इन्होंने अपने 1.5 लाख सैनिकों को घायल होते हुए देखा था और इसीलिए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आप हमें बताइए कि भारत में ऐसा दूसरा कौन सा राजा हुआ जो सम्राट अशोक जितना ही चक्रवर्ती और शक्तिशाली था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।